Hello, this is me, Dr. Ranjan Sana. I welcome you all in my Easy English course. So, my dear students, my well wishers, my viewers, and my dear friends, in my last class, I taught you uh, about preposition, conjunction, and interjections in brief. And now, I'll teach you a few prepositions where it will be applied and how it will be applied. So listen me carefully. In this video, I have few prepositions such as in, at, into, from, of, O-double-F, off, and between, among, these prepositions. And many more I have, but in this video, I'll teach you these prepositions, how it will be applied, how it will be used. As I told you earlier, what is prepositions? Pre, it means पूर्व, पहले. Prepositions, positions, स्थिति. जब पहले से ही किसी चीज़ की स्थिति, जब कोई वाक्य कहा जा रहा हो और उसकी स्थिति को हम दर्शाते हैं, तो वो जो शब्द, जिस शब्द के द्वारा हम वो स्थिति को व्याख्या करते हैं या बयां करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे वर्ड्स को प्रीपोजिशंस बोलते हैं. पोजिशंस बताना, सच एज, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि एक मैं कहूँ कि मेरे पॉकेट में ये कलम है, तो इस कलम की स्थिति क्या है? ये इस पॉकेट के अंदर है या पॉकेट में है. तो यहाँ इन सर्टन वे आई हैव टू स्पीक दिस पेन इज इन माई पॉकेट, सो आई यूज इन. ठीक है, तो इन को मैंने इस्तेमाल किया, और इन का जो मतलब होता है, बहुत ईजी वे से मैं बता रहा हूँ. इन एक्चुअली हिंदी में हम लोग कैसे कहते हैं कि में के अंदर. तो इस तरह की चीज़ में हम लोग इन का इस्तेमाल कर दें. इन टू, जैसे अभी मैंने कहा कि कुछ प्रीपोजिशंस के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे. इन टू उसका मतलब भी होता है में के अंदर. सो अब ये पता लगाना है कि वेयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन एंड इन टू. सिंपल सा बात मैं बताऊँगा. जब आप अप्लाई कर रहे हो इन और जब आप अप्लाई कर रहे हो इनटू, तो इन और इनटू के बीच में आपको देखना क्या है. यूजुअली जैसे मैंने कहा कि साधारण रूप से अभी फ़िलहाल इतना ही है, अभी ऐसे चलो. इन का मतलब मैंने कहा में या के अंदर, इनटू में के अंदर. बट दिस टू, इन एंड इनटू, इसके बीच में एक माइनर डिफरेंसेस है. अगर मैं कहूँ इन जो है वो स्थिर अवस्था को, यानी जो स्थिर है, जैसे अभी मैंने कहा ये कलम जो है मेरे पॉकेट में है, कलम स्थिर है, पॉकेट के अंदर इसकी स्थिति बता रहा है. बट इफ़ आई से आई एम पुटिंग दिस पेन लाइक दिस, इफ़ आई से आई एम पुटिंग दिस पेन इनटू माय पॉकेट, इट मीन्स क्या हो गया कि पेन को हमने पॉकेट में डाला. तो यहाँ पर में के अंदर रखने में हमने गति बताया. तो इस तरीके से जब हम गति बता रहे हैं, मोबिलिटी को दर्शा रहे हैं, तो उस जगह पर हम लोग इनटू का यूज़ कर दिए, उस में और के अंदर. जैसे अभी मैंने कहा दिस स्टोन इज़ इन द रिवर एंड आई एम थ्रोइंग दिस स्टोन इनटू द रिवर. अ फ्रॉग इज़ इन द वेल एंड अ फ्रॉग फेल इनटू द वेल. ओके, तो ये जो एक सूक्ष्म हमने यहाँ विश्लेषण किया. फिलहाल अभी देखिए, प्रीपोजिशन जो है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं कि जस्ट लाइक वो रीढ़ की हड्डी की तरह होता है, ग्रामर का बैकबोन होता है. और बहुत लोग इसको वाइल वी यूज़ इट ऑफन, हम लोग क्या करते हैं, वो गलतियाँ कर चले जाते हैं. तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं कि एक लाइन में एक मैंने लाइन बता दिया और उससे आपको ये दोनों क्लियर हो गए, ऐसा नहीं. आपको माइनर जो इसके छोटे छोटे चीज़ हैं उसको समझना है. तो अभी मैंने सिर्फ इतना कहा इन और इनटू के बीच में. अब एक प्रीपोजिशंस लेते हैं. एट. एट मतलब के पर, अवस्था बता देना. एट, तो एट हो गया. जैसे शी इज़ स्टैंडिंग एट द डोर,
आई पार्क माई कार एट द गेट ऑफ मिस्टर श्रीवास्तवा। तो मैंने अपना गाड़ी कहाँ पार्क किया? मिस्टर श्रीवास्तवा के गेट के मतलब पास के गेट पर। वो कहाँ खड़ी है? इस दरवाजे पर खड़ी है। एट को हम लोग कैसे बोलते हैं? जैसे लुक एट मी, मुझे देखो, मुझ पर देखो। लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर देखो, यानी बोर्ड को देखो। बोर्ड तो बोलने के लिए देखिए, यहाँ शब्दार्थ और भावार्थ दो चीज़ होते हैं। तो शब्द जो यूज़ कर रहे हो, शब्दार्थ नहीं, हमको भावार्थ जो है उसको भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें, और इस जो मैं वीडियोज़ के जरिए जो आपको मैं बता रहा हूँ, और थोड़ा थोड़ा मैं कुछ कुछ प्रीपोजिशंस लेकर आपसे डिस्कस करूँगा। आज जैसे मैंने अभी कहा, तो एट मतलब क्या हो गया? वहाँ पर एट का यूज़ करेंगे हम पर, के पर। एट हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे मैंने कहा एम एट दिस पॉइंट, लुक एट मी। एक स्मॉलर एक्सटेंट, जैसे छोटे जगह के लिए इस्तेमाल कर दिया। ही लिव्स एट, अब एट कह के आप कोई छोटा सा एरिया जगह का नाम बता रहे हो। जैसे ही लिव्स इन दिल्ली, इन कोलकाता, बड़े एक शहर का नाम बता रहे हो। या फिर कंपैरिजन कर रहे हो, मैं देखो जो लार्जर एक्सटेंट के लिए, ही गेट्स अप एट 5 o'clock इन मॉर्निंग। मॉर्निंग का एक्सटेंट और एक 5 o'clock जस्ट, तो कंपेयर करो इस बात को। इस तरीके से इन और एट का, इनटू का जो यूजेस है उसको रखना है। एट स्पीड बताने के लिए, द ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 80 km/h। एट व्हाट प्राइस, कितने मूल्य पर आपने इसको खरीदा। ठीक है, इस तरीके का चीज़ जो है, देखिए रेस्ट जो है वो जब हम लोग क्लासरूम बैठेंगे या फिर आमने सामने या फिर जो ऑनलाइन क्लासेस में जाएंगे, तो हाँ ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस किया जा सकता है। क्योंकि ये जो वीडियोस है छोटे छोटे हिस्से में ये बढ़ता है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे बातें होते हैं जो मैं चाहता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर इसके जरिए। इन, इनटू एंड एट। उसके बाद का चीज़ है, मैंने बोला बिटवीन एंड अमॉन्ग, के बीच में। बिटवीन अगर मैं यूज़ करूँ दो के बीच में, तो बिटवीन का यूज़ करूँ। ही इज़ सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम एंड वी आर सिटिंग अमॉन्ग आवर फ्रेंड्स। कितने दोस्त हैं स्पष्ट नहीं है, वहाँ पर हमने अमॉन्ग यूज़ कर दिया, के बीच में। बिटवीन एंड अमॉन्ग हो गया, इन, इनटू, एट हो गया। फ्रॉम, जैसे से मतलब आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, आई एम कमिंग फ्रॉम माई कोचिंग। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेकर शाम तक फ्रॉम यूज़ किया हमने। ऑफ, का, के, की, ये इस किताब का पन्ना है। दिस इज द पेज ऑफ दिस बुक। राम इज द सन ऑफ किंग दशरथ। ठीक है, दिस बोर्ड इज मेड ऑफ वुड, का, के, की यूज़ किया हमने। एंड OFF, ऑफ, ऑफ जो है ना वो डिटैचमेंट को बताता है, यानी अलगाव की स्थिति को, अलग करो। जैसे टर्न ऑफ द टैप, ऑफ बंद करो, अलग करो वाटर कनेक्शंस को। स्विच ऑफ या पुट ऑफ, जैसे हम लोग बोलते हैं, स्विच ऑफ द लाइट। कीप ऑफ योर शूज़, ये सारी चीज़ें हो गए, यानी कीप ऑफ, रखो अलग जूते को, तो अपने से अलग करो जूते को। तो ये जो प्रीपोजिशंस अभी यहाँ पर मैंने बताया, एंड आई होप सो इट विल हेल्प यू अ लॉट। So just remember, don't forget these prepositions, and always you try to use these prepositions. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं कुछ prepositions लेकर आपके पास आऊँगा। Till then, bye bye, take care, good luck.